जो चीज मुझे घर में पड़ी 4 करोड़ रुपए की, वो चीज मैंने आगे बेच दी 10 करोड़ की। तो आप एक ना दीनदयाल का फ्लोर जो है वो आप एक बहुत महंगा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ इन्वेस्टमेंट, देन दीनदयाल प्लॉट्स, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस ऑफ 9 मीटर रोड एक्सेट्रा, दे आर स्टिल बेटर इन्वेस्टमेंट बेट्स। ठीक है, फ्लोर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी नहीं लेना चाहिए और एंड यूज के लिए भी अपनी ड्यू डिलिजेंस करके लेना चाहिए गाइस। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय, और आज मैं गाइस आपको दोबारा से मिलने आया हूं इन कंटिन्यूएशन ऑफ माय सीरीज ऑन दीनदयाल फ्लोर्स। और आज के वीडियो में ये जो दीनदयाल के फ्लोर हैं इनमें और दीनदयाल के प्लॉट्स में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्या मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि एक तरफ मान लीजिए आपको गुड़गांव में सेक्टर 93 में 1.5 करोड़ रुपए में सिग्नेचर ग्लोबल का फ्लोर मिल रहा है, उसी तरीके से सेक्टर 93 में ही सिग्नेचर से बेटर लोकेशन पे आपको 1.5 करोड़ रुपए में आरओएफ का प्लॉट भी मिलता है। तो क्या एक इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फ्लोर खरीदना चाहिए या प्लॉट खरीदना चाहिए? और अगर आपका पर्सपेक्टिव एंड यूज का है तो उस केस में भी आपको दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? तो गाइज आज के वीडियो में मैं आपको इन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में जो मेन डिफरेंसेस हैं वो आपको बताऊंगा, ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि आपको क्या चीज़ खरीदनी चाहिए। सो गाइज सबसे पहले तो आपको इन दोनों प्रोजेक्ट्स में जो एक मेन एस्थेटिक डिफरेंसेस हैं वो आपको समझने चाहिए कि गाइज जहां पर आप दीनदयाल के फ्लोर्स खरीदेंगे सिग्नेचर में, M3M में या किसी भी और बिल्डर के प्रोजेक्ट में, वहां पे गाइज आपको ना पूरी टाउनशिप में एक सेमनेस, एक यूनिफॉर्मिटी मिलेगी कि ना सारे के सारे घर के एक्सटर्नल फसाड सेम होंगे। ठीक है, सबकी मतलब ना बहुत सारी जिसे कहते हैं कि जो भी एक आप एक समझ लीजिए एक हाई राइज कॉन्डो होता है, उसी तरीके से एक लो राइज लिविंग में आपको थोड़ा सा जो लुक एंड फील होता है वो आपको सोसाइटी का थोड़ा सा बेटर मिलता है। और इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ, ऑब्वियसली अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में प्लॉट खरीद रहे हैं तो भाई मैंने अपने प्लॉट में एक्सटीरियर बनाया किसी और तरीके का, आपने किसी और तरीके का बनाया, मतलब मैंने ब्राउन कलर का पेंट किया, आपने येलो कलर का पेंट किया, मैंने मतलब स्टिल +3 बनाया, आपने स्टिल +2 बनाया, किसी ने स्टिल +4 बनाया। तो ऑब्वियसली जैसे कि आप एक किसी नॉर्मल हुडा की सोसाइटी में या दिल्ली की किसी भी कॉलोनी में आप देखते हैं तो वो टाइप की ना आपको यूनिफॉर्मिटी जो है वो आपको दीनदयाल के फ्लोर्स में बेटर मिलेगी। उसके बाद गाइज मैं दूसरी चीज पे आ जाता हूं कि आपकी जहां तक हम बात करते हैं एमिनिटीज की, तो गाइज जनरली हमने ये चीज देखी है कि जहां पर बिल्डर आपको फ्लोर्स बना के दे रहा है वहां पे ऑब्वियसली बिल्डर की कमाई ज्यादा है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो गाइज इस केस में ना अगर आपको बिल्डर जहां फ्लोर बना के दे रहा है वहां पे आपको जनरली स्पीकिंग आपको वहां पे जो प्लॉट्स है उससे कुछ बेटर एमिनिटीज मिल रही हैं। चाहे मतलब मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बात करता हूँ, सिग्नेचर ग्लोबल की, M3M की, और भी स्मार्ट वर्ल्ड या जितने भी और प्रोजेक्ट हैं, तो वहाँ पे बिल्डर आपको मान लीजिए स्मार्ट वर्ल्ड का प्रोजेक्ट है 15 एकड़ का, तो उन्होंने 1.5 एकड़ में कुछ अपनी एमिनिटीज़ वहाँ पे बना के दे रहे हैं, बिकॉज ये सारे वो प्रोजेक्ट हैं जिसमें बिल्डर ये गवर्नमेंट से 10% एरिया बायबैक कर लेते हैं और उसमें क्लब बना देते हैं। जहाँ तक कि प्लॉट्स की बात है गाइस, जो भी प्रोजेक्ट पिछले 1 साल 1.5 साल में आए हैं उन प्रोजेक्ट्स में बिल्डर्स ने इनमें भी आपको पहले से कुछ बेटर एमिनिटीज दी हैं। आपने अगर मेरा प्रोजेक्ट का वीडियो देखा हो, मेफेयर गोल्डन पार्क, ये जो प्रोजेक्ट है सोना में, मतलब इट इज बेस्ड ऑन रिजॉर्ट लिविंग, तो इसके अंदर बिल्डर ने आपका ग्रीन एरिया भी बढ़ाया हुआ है, एमिनिटीज भी बढ़ाई है, क्लब एरिया भी आपको दे रहा है, सेम चीज आपको JMS भी दे रहा है, सेम चीज आपको ATS भी दे रहा है। तो लक्स रेजिडेंसी 112 में एक प्रोजेक्ट है, वहां पर भी बिल्डर प्रॉमिस कर रहा है कि आपको काफी सारी एमिनिटीज बना के देगा। तो गाइज अगर मैं इन सारे प्रोजेक्ट्स को, जो पुराने प्रोजेक्ट हैं पारस एकम और करोना ग्रीन्स वगैरह, उन सब के मुकाबले आपको इन प्रोजेक्ट्स में आपको जो क्या कहते हैं ना एमिनिटीज है नए वाले प्रोजेक्ट में थोड़ी ज्यादा मिलने लगी है, बट स्टिल आई वुड से कि जो आपके फ्लोर्स हैं उसमें आपको एमिनिटीज प्लॉट से ज्यादा मिलती है। तो गाइस एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं ओपन ग्रीन एरिया, या मतलब टोटल जो ओपन आपका किसी भी प्रोजेक्ट में जो ओपन एरिया होता है
वो गाइज मेरे को लगता है उसमें भी ना ओपन एरिया की प्लानिंग जो है वो फ्लोर्स में थोड़ी सी प्लॉट से बेटर है, बिकॉज ऑब्वियसली बिल्डर को जहाँ पे बिल्डर आपको फ्लोर बना के दे रहा है वहाँ पे बिल्डर आपको काफ़ी ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर प्लानिंग करके देते हैं, बिकॉज उनका उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। 4 फ्लोर बना के दे रहे हैं, एक तरफ बिल्डर आपको सीधा प्लॉट ही बेच रहा है, ठीक है। तो इसमें गाइज ऑब्वियसली एक बड़ी बेसिक चीज़ और भी आ जाती है कि आपके जो प्लॉट हैं उसमें बिल्डर आपको पानी, बिजली, रोड, सीवरेज और कुछ कम्युनिटी सर्विसेज बना के दे देता है, ठीक है। लेकिन जहां तक मैं बात करता हूं फ्लोर्स की, तो फ्लोर्स में इन सब चीज़ों के अलावा भी ना बिल्डर आपको और चीज़ें बना के देते हैं और और आपको एमिनिटीज देते हैं। तो ओवरऑल फ्रॉम अ एंड यूज पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं अगेन अगर आप सारे चैलेंजेस हैं जो दीनदयाल के फ्लोर्स के उनको आप ओवरलुक कर सकते हैं, तो मे बी फ्रॉम अ एंड यूज पर्सपेक्टिव शायद आपके लिए एक फ्लोर्स जो हैं वो एक बेटर ऑप्शन है। उसके बाद गाइज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो कि मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता आ रहा हूँ, डेंसिटी की। तो डेंसिटी में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग ना जो आपके फ्लोर्स के प्रोजेक्ट हैं उसमें डेंसिटी ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू जो आपके प्लॉटेड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर द सिंपल रीजन कि बहुत सारे लोग तो जो प्लॉट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं, ठीक है। आज लिया 5 साल बाद बेच दिया, मतलब बिल्डर को मेंटेनेंस देते रहे, तो वहां पे आपको उतना ज़्यादा ना कई बार ऐसे भी लोग होते हैं। आज भी अगर आप फॉर एग्जांपल देखेंगे DLF फेज 1 फेज 2 में लोगों ने 25-30 साल से भी प्लॉट खरीदे हुए हैं और उनमें कंस्ट्रक्शन नहीं करी है। उसके अलावा कुछ लोग जो कंस्ट्रक्शन करते भी हैं, कोई सिर्फ अपने रहने के लिए डुप्ले बना लेता है, ठीक है, कोई अपना 2 फैमिली के हिसाब से बना लेता है, ठीक है। तो ऐसे आपको मे बी टाउनशिप में 30, 40, 50% प्लॉट मिल जाएंगे जहां पे आपको बिल्डर सारे आपके स्टिल+3 या स्टिल+4 जैसे बिल्डर बनाते हैं वैसे आपको प्राइवेट प्लॉट्स में मिलेगा। तो इसीलिए गाइज अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं तो डेंसिटी के हिसाब से ना जो आपके प्लॉटेड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो डेंसिटी है वो कम रहेगी। तो गाइज एक और जो आपको डिफरेंस मिलेगा इन दोनों प्रोडक्ट्स में, वो आपको डिफरेंस ये मिलेगा गाइस कि फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव कौन सा प्रोडक्ट बेटर है, तो उसका आई गेस एक बड़ा ऑब्वियस आंसर है कि जो आपके प्लॉट्स हैं वही आपका एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, फॉर द सिंपल रीजन कि मतलब ना आपको जो फ्लोर बेचे जा रहे हैं दीनदयाल के नाम पे ना वो एक्चुअली बहुत महंगे बेचे जा रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको सिग्नेचर वाले 1.5 करोड़ रुपए में 180 गज में आपको वो 4 फ्लोर बना के बेच रहे हैं, तो उन्होंने 4 फ्लोर बना के उनका जो जो उन्होंने पैसा जो उनको रेवेन्यू आया वो उनको रेवेन्यू आया मोटा मोटा मतलब 10 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब हम लागत की बात कर लेते हैं। वैसे तो आज की डेट में मान लो 1.5 लाख 1.25-2 लाख का भी रेट है, बट जब सिग्नेचर की लैंड एक्वायर होगी हम मान लो 1.5 लाख रुपए गज का भी उस टाइम रेट मान लेते हैं, ठीक है। तो आपका तकरीबन 2.25-3 करोड़ रुपए का आपका प्लॉट हो गया, ठीक है। अगर मैंने कारपेट एरिया 850-900 स्क्वायर फीट बनाया है तो 4 फ्लैट में 3500 स्क्वायर फीट में 3000 रुपए की अगर मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं जिसमें मैं सारी चीजें ऐड कर लेता हूं, बाकी और भी मेरे अपने ओवरहेड्स ऐड कर लेता हूं, तो मेरा वो 1 करोड़ रुपए का और खर्चा हो गया। तो मैंने गाइज आपको जो चीज मुझे घर में पड़ी 4 करोड़ रुपए की, वो चीज मैंने आगे बेच दी 10 करोड़ की। तो आप एक ना दीनदयाल का फ्लोर जो है वो आप एक बहुत महंगा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, कंपेयर दैट टू एनी प्लॉट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सिग्नेचर का ही आपसे एग्जांपल लिया था 93 का। 93 में आपको मान लो 1.5 करोड़ रुपए में एक फ्लोर मिलता है और ROF में आपको सेक्टर 93 में मेन 60 मीटर रोड पे मान लीजिए आपको 1,10,000 में भी आज अगर रीसेल में प्लॉट मिल जाता है तो 140 गज का प्लॉट आपको 1.5 करोड़ रुपए में मिल गया, ठीक है। अब उस प्लॉट के ऊपर चाहे आप कोलैबोरेशन करें या आप उस प्लॉट को आज लेके 5 साल बाद छोड़ दें, इन एनी केस जो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा वो आपको प्लॉट में फ्लोर से ज्यादा मिलेगा। फ्लोर इज बेसिकली अ एंड यूज प्रोडक्ट। जिस बंदे को जिस भी बायर को उस बजट में और कुछ नहीं मिल रहा और वो रेडी मतलब ना वो नई कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो वही लोग जाके फ्लोर्स खरीद रहे हैं। तो फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव डेफिनेटली प्लॉट्स इज अ बेटर ऑप्शन।
एक और चीज गाइस जो मेरे को लगती है, जो कि ना प्लॉट्स में अगर आप जाते हैं वीजा वी आप फ्लोर में, तो ना आपको मतलब ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उसमें खुद घर बनाने के बारे में सोचते हैं, तो जो एक आपका प्लॉट है ना, उसमें आपको अपने घर में कवर्ड एरिया ना थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं और मेरा भाई हमने मिलके एक 1.5 करोड़ रुपए का आरओएफ में प्लॉट लिया, ठीक है। उसके बाद हमने उसके ऊपर, मान लीजिए ज़्यादा नहीं मैं बोलता, 1 करोड़ रुपए की मैंने उसके ऊपर ना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा दी और मैंने 2 डुप्ले बना लिए 150 गज के प्लॉट में। तो हम दोनों को अपने घर के अंदर 2200 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिल जाएगा, ठीक है। और हमें वो पड़ा कितने का, 2000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का हमें अपार्टमेंट पड़ा दोनों भाइयों को, 1.25 करोड़ का, ठीक है। और 1.25 करोड़ रुपए में मेरे को जितना कारपेट एरिया मिल रहा है, उसके लिए मेरे पास एक और ऑप्शन है गाइस, कि जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि मैं एक काम करता हूं, मैं स्टिल प्लस 3 बना लेता हूं, मैं स्टिल प्लस 4 बनाता ही नहीं, या मैं डुप्ले नहीं बनाता। तो मैंने और मेरे भाई ने क्या किया, हमने एक तीसरा फ्लोर किसी तीसरे बंदे को बेच दिया, ठीक है। उस तीसरे फ्लोर को बेच के, जो भी उस एरिया का जो प्रेवलेंट रेट होगा, मान लो उस बंदे ने वो फ्लोर लिया 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो वो 1 करोड़ रुपए से मेरे जो 2 फ्लोर है उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकल गई, तो मेरी कुछ लैंड कॉस्ट भी निकल गई। तो मैं तो ऐसे भी समझ सकता हूं कि मैंने अगर एक फ्लोर बेच दिया तो मेरे तो भाई 1.5 करोड़ रुपए में 2 घर बन गए, क्योंकि तीसरा घर मैंने किसी और को बेच दिया और उससे जो मैंने पैसे लिए उससे मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकल गई, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस, जो आपको जो प्लॉट्स हैं वो आपको एक आरओआई, ठीक है, एक आपको कारपेट एरिया, आप जैसे अपने हिसाब से घर बना के रहना चाहते हो ना, उसमें आपको ना थोड़ी सी ज्यादा फ्रीडम आपको मिलती है। और अभी जो हम लोग खबरें सुन रहे हैं कि शायद स्टिल प्लस 4 भी गवर्नमेंट ओके करने वाली है, तो उसके बाद तो इन प्लॉट्स की वायबिलिटी और ज्यादा निकल जाएगी, ठीक है। एक चीज इसमें आपको और बताता हूँ गाइस, कि ना अगर आप रेंटल की बात करते हो, एक रेंटल इनकम की, मैंने एक, मान लीजिए जेएमएस नेशन, उसमें मैंने 120 गज का एक प्लॉट लिया, ठीक है। मान लीजिए मैंने प्लॉट लिया 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर मैंने 1 करोड़ रुपए लगा के मैंने 4 फ्लोर बना दिए, ठीक है। 4 फ्लोर मैंने बना दिए 2 बेडरूम 2 प्लस स्टडी टाइप के। आज से 3 साल 4 साल बाद मेरे को अगर एक फ्लोर से 25,000 रुपये किराया आ रहा है, तो मेरे को तो लाख रुपए महीने का किराया हो गया, साल का कितना किराया हो गया, 12 लाख रुपए। तो 2 करोड़ रुपए लगा के मेरे को अगर ईयरली 12 लाख रुपए की इनकम आ रही है, तो ये तो एक 6% का आरओआई हो गया, जो कि एक रेंटल के हिसाब से बहुत अच्छा आरओआई है। क्योंकि रेजिडेंशियल में अगर आप लोग देखेंगे, रेजिडेंशियल में तो आपको 1% 1.5% का आरओआई मिलता है, इससे ज्यादा आरओआई आपको मिलता ही नहीं है। तो फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ आरओआई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, इन सारी चीजों के हिसाब से ना जो आपके प्लॉट्स हैं वो बेटर ऑप्शन है। और जहां तक फ्लोर्स के बारे में मैं काफी एक्सटेंसिवली अपने पिछले 2-3 वीडियोस में बता चुका हूं। गाइज प्लीज बी अवेयर ऑफ ऑल द चैलेंजेस दैट आर देयर इफ यू आर बाइंग अ डीडीजेवाई फ्लोर। मैंने भी पीछे अपने लास्ट वीडियो में आपको उन ऑप्शंस के बारे में भी बताया है कि अगर आप दीनदयाल का फ्लोर नहीं लेना चाहते तो आप 1.5 करोड़ में क्या प्रॉपर्टी ले सकते हैं। आगे मैं आपको 2 करोड़ में क्या प्रॉपर्टी मिलती है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो गाइज आई थिंक दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ इन्वेस्टमेंट, देन दीनदयाल प्लॉट्स, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस ऑफ 9 मीटर रोड एक्सेट्रा, दे आर स्टिल बेटर इन्वेस्टमेंट बेट्स, ठीक है। फ्लोर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी नहीं लेना चाहिए, और एंड यूज के लिए भी अपनी ड्यू डिलिजेंस करके लेना चाहिए गाइज, ठीक है। तो इस तरीके से होपफुली गाइज मैंने दीनदयाल पॉलिसी के सारे एस्पेक्ट आपके लिए क्लियर कर लिए हैं। जब मुझे मौका मिलेगा मैं न्यू गुड़गांव जाके 1-2 प्रोजेक्ट्स भी इसके ऑन द ग्राउंड देखूंगा और आपको और एक रियल ऑन द ग्राउंड एनालिसिस भी देने की कोशिश करूंगा। तब तक गाइज प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे कंटेंट को वायरल करें। ये हम एक बहुत ही पायस हार्ट से, पायस माइंड से ये सारा कंटेंट आपके लिए बना रहे हैं। इसमें हमारा कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, ठीक है। और प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके से गाइस मैं आपको जल्दी मिलूंगा विद अनदर टॉपिक ऑफ योर रेलिवेंस। बाय फॉर नाउ।